पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयनगर वार्ड में भी जयंती समारोह मनाया गया, जहां पर सांसद रमेश बिधूड़ी सहित महरौली जिला अध्यक्ष जगमोहन महलावत, उपाध्यक्ष रणवीर तंवर व पूर्व निगम प्रत्याशी व बीजेपी नेता जगदीश लोहिया एडवोकेट के साथ जिले और मोर्चे के कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए याद किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कि रीति नीति विचारधारा से जुड़े लोग हैं, उनको जानकारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सही मायनों में एक संत थे। हम जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, ये विचारधारा का बीज लगाने वाले उन लोगों में से हैं जिसके कारण से आज गरीबों को उनका हक और अधिकार मिल रहा है। खाली बच्चे, आज जो अंतिम व्यक्ति का उदय, अंत्योदय योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, आज मोदी जी जिनको पूरा कर रहे हैं। देश के अंदर 130 करोड़ की आबादी में 30 करोड़ परिवार रहते हैं। 30 करोड़ परिवारों में 65 साल में किसी ने चिंता नहीं की माता बहनों के सम्मान की। मोदी साहब ने केवल 5 वर्ष में 10 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाकर सम्मान दिया उस अंतिम व्यक्ति को जो दीनदयाल जी का सपना था। अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, अंत्योदय। जो मुस्लिम नेताओं की मांग, हिंदुस्तान में तो हिंदू रहेंगे, तो टुकड़ों में देश बचेगा। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, अगर मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी तो हिंदू रहना चाहते हैं, वो रुक सकते हैं वहां पर। बाद में कभी वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक थे, माने संघ चालक थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके बाद थे। उन्होंने कहा राष्ट्रवादी शक्तियां देश में मजबूत हो, देश के गरीब का उत्थान हो, देश के हर गरीब को उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने का अधिकार मिले। ये लड़ाई राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस में लड़ रहा है, ये भी यही लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गोदी से रखी, तो गोदी से करने के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक संगीता जी आइए जल्दी। निशा अगला बोलो। शुक्ला जी, अर्पिता जी, विद्यावती जी। भारतीय जनता पार्टी जो आज है वो जनसंघ के रूप में 1991 की स्थापना हुई, उसके सह संस्थापक के रूप में, सदस्य के रूप में रहे हैं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस राष्ट्रवादी शक्तियों को लेकर आगे बढ़ रही थी, जम्मू कश्मीर का झगड़ा जो नेहरू जी ने पैदा किया था, उसका विरोध करके उद्योग मंत्रालय से उन्होंने रिजाइन किया था, तो उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की थी। तो तब के हमारे माननीय सरसंघ चालक गुरु जी से निवेदन करके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक उन्होंने मांगे थे कि मुझे कुछ ऐसे लोग दीजिए, संगठन का निर्माण कर रहे हैं जिससे अंतिम व्यक्ति का उदय हो। तो भारतीय जनता पार्टी की आज जो वटवृक्ष के रूप में खड़ी हो गई है, वो एक पौधे के रूप में रोपण करने का काम वो दीनदयाल उपाध्याय जी संगठन महामंत्री के रहते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में उन्होंने किया था। और उनके त्याग और बलिदान को ध्यान में रखते हुए आने वाली जनरेशन को कि आज अगर मोदी जी अंत्योदय का कार्य कर रहे हैं तो प्रेरणा कहाँ से ली गई है। आज मोदी जी अगर धारा 370 समाप्त करने में कामयाब रहे हैं तो किन के संस्कार, किन मान्यताओं को लेकर वो कर रहे हैं, इसको लेकर आज देश के अंदर हर जगह उनकी जयंती के आयोजन किए जा रहे हैं। करते हैं उनको। देखिए, आज जो उनका बलिदान याद किया जा रहा है, ना कि इस जगह पर बल्कि पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। सुबह मोदी जी ने इसको एड्रेस किया है, हमारे माननीय नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने गरीबों की आवाज़ जब उठाई थी जब कोई नाम नहीं ले रहा था। उनकी बदौलत ही जो उन्होंने सोच हमको दी थी कि अंत्योदय, अंत तक जो गरीब बैठा है उसकी हमें सेवा करनी है। वो कैसे करनी है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मोदी जी उसी एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। हम गरीबों के एक एक करके
सारी समस्याओं को जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, जो उनकी सोच थी दीनदयाल जी की, उसको पूरा कर रहे हैं। दीनदयाल जी के बलिदान को याद करते हैं, जो उन्होंने एक ऐसे समय में दिया जब पटना जा रहे थे और मुगल सराय स्टेशन पर उनकी जो लाश मिली वहाँ पे, वो हम लोगों के लिए बहुत दुखदायी रहा। और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस टाइम कहा था कि अगर हमें 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाते हैं तो इस देश की कायाकल्प में बदल देता। तो मुझे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात याद आती है कि हमारे देश में अभी दीनदयाल उपाध्याय और होने चाहिए, जो गरीबी में भी पलकर आगे बढ़कर समाज सेवा, देश सेवा करने के लिए पर्याप्त हों।